व्हाट? तुम्हारा फर्ज? अचानक से तुम्हारा फर्ज जाग गया? एक्चुअली क्या है कि जो वर्दी मैं पहनता हूँ ना, उस वर्दी को पहनने के बाद फर्ज अपने आप जाग जाता है, जगाना नहीं पड़ता उसको। एक काम करो, अपना ये फर्ज ना किसी और के सामने जगाना। मेरे टेम्पो के सामने अपना फर्ज जगाने की कोई जरूरत नहीं है। और मैडम, मैं आपको एक वार्निंग देना चाहता हूँ, एक जस्ट बड़ी लाइट वार्निंग, कि अपने स्टाफ से कहिए कि अगर कभी मुझे वो नो एंट्री या वन वे में घुसते दिख गए ना, तो मैं उनका लाइसेंस जब्त कर लूंगा। इस वक्त मैं किससे बात कर रही हूँ? इस वक्त आप ट्रैफिक हवलदार विभूति नारायण मिश्रा से बात कर रही हैं। या अगर इस वक्त आप ट्रैफिक हवलदार हैं जी, देन गेट आउट। और अगर मेरे विभू हैं देन कम इनसाइड। आई एम वेटिंग। क्या सोचा? एक्चुअली that's not my place. Go inside. गुड बॉय। जय हो जय हो जय हो ट्रैफिक हवलदार जी, देश के हो सच्चे तुम ही सेवादार जी। गर्मी में हो तुम ही तपते, सर्दी में हो तुम ही कपते, बारिश में करतब दिखलाते, बारिश में करतब दिखलाते, करते जाम ट्रैफिक पार जी, देश के हो सच्चे तुम ही सेवादार जी। भैया, आई एम प्राउड ऑफ यू। आई लाइक इट। धूप वाले पप्पी ले गया मेरी ये। हेलो विभूति जी और ट्रैफिक हवलदार जी, प्रणाम कर रहे हैं आपको। अभी जी प्रणाम मत करिए, गले लगी है ना। मैंने कहा भाभी जी हाथ मिलाइए, शेक हैंड्स। हाँ हाँ जरूर। फॉर मी। कुछ नहीं। अब ऐसे एक बात बोले का, बोलिए ना। जब से आप ट्रैफिक हवलदार बने हैं ना, हमारे दिल में जो है आपके लिए इज्जत बहुत बहुत बढ़ गया है। थैंक यू भाभी जी। प्यार नहीं हुआ आपको? क्या बोले? भाभी जी बस आपकी दुआ है, वरना बंदा इस काबिल कहाँ। क्या बात है विभूति जी, आप कितने डाउन टू डर्ट हैं। भाभी जी वो डाउन टू अर्थ होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। वैसे ना सच्ची, अगर आप शादीशुदा ना ही होते ना तो। अगर मैं शादीशुदा ना होता तो? पगली, अरे हमारा कुर्ता नहीं मिल रहा है। आ रहे ले के भैया। चलिए भाई भाई। कभी इसका कुर्ता गुम हो जाता, कभी चड्डी गुम हो जाती है, ये साला खुद क्यों नहीं गुम होता? कम बख्त कहीं का, पूरा मूड ऑफ कर दिया। अबे ओए, तू जानता नहीं है, पापा से बोल के ना 2 मिनट में तेरी फैक्ट्री में आग लगवा दूंगा साले। एक्सक्यूज मी, आपने अपनी गाड़ी नो पार्किंग जोन में लगाई है। अबे ओए सुन, मैं तेरे को ना बाद में फोन करता हूँ, अभी यहाँ पे कोई आया, थोड़ा निपट लो। और सुन, फोन उठा लियो साले। हाँ भाई, क्या क्या प्रॉब्लम गई तेरी? देखिए तमीज से बात कीजिए, एक तो आपने गाड़ी नो पार्किंग जोन में लगाई, ऊपर से आप बदतमीजी कर रहे हैं। अच्छा, तू जानता है मैं कौन हूँ? नहीं। बताइए कौन है आप? मंत्री का इकलौता बेटा हूँ मैं। लीगल या इलीगल? अबे भाई, क्या क्या बक रहा है? सही बक रहा हूँ। जो इलीगल होते हैं वो इस तरह की बकलोली करते हैं, लेकिन जो लीगल होते हैं वो चुपचाप फाइन भर के निकल लेते हैं। आपने गाड़ी लगाई है नो पार्किंग में, उसके 500, और आपने एक ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल के साथ बदतमीजी की है, उसके 1500।
टोटल हुए 2000। तो आप फाइन भरेंगे या जेल जाएंगे? अगर जेल गए तो आपके पापा की बहुत किरकिरी हो जाएगी। नहीं? अच्छा, और तेरा क्या होगा? मेरा कुछ नहीं होगा, मैं अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ। वो देखिए सीसीटीवी कैमरा आपको बराबर कैप्चर कर रहा है। ये रही आपको सीट। देख लूंगा साले, मंत्री का बेटा हूं मैं। इस बार मैं तुम पर धमकी देने के चार्जेस लगाता हूँ। एक ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल को धमकी देने के जुर्म में 6 महीने की कैद या फिर 100 बार उठक बैठक। यहीं पर इसी वक्त कैमरा देख रहा है। इधर आइए आप, उठक बैठक 100 लगाइए। कमान 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 कमान। क्या हुआ भैया? मुझे क्यों रोका? हेलमेट तो पहन रखा है मैंने। You're right, तूने हेलमेट पहन रखा है, लेकिन रास्ते पर तूने हेलमेट नहीं पहना मत। तूने मुझे देख के ये हेलमेट पहना है, मैं राइट? तो पहन तो लिया ना। इससे मेरा क्या फायदा? मैं तेरे फायदे की बात कर रहा हूँ। अगर हेलमेट पहनेगा तो तेरा ही फायदा होगा। कल को कहीं तेरा एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तू बच जाएगा इसकी वजह से। इस दुनिया में 90% जो एक्सीडेंटल केसेस होते हैं, जो उनमें मौतें होती हैं, वो हेड इंजरी से होती है, सर पे चोट लगने से होती है। क्यों तू मरना चाहता है बड़ी जवानी में? क्यों चाहता है कि याद राम भाई साहब तो याद करके रोएं और ये कहें कि लौंडा बड़ा बदतमीज था, कभी हमारी सुनी नहीं उसने, हमेशा मनमानी करी। बदतमीज लौंडों के माँ बाप उन्हें ऐसे ही याद करते हैं। सॉरी भैया, आज के बाद पैदल भी निकलूंगा ना तो हेलमेट पहन के निकलूंगा। That's good. चल 20 उठक बैठक लगा। चल 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 चल, कमान 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 कमान, रुकना मत। रास्ते में कहीं भी रुकने वुकने की जरूरत नहीं है, सीधा निकलनी हो, समझा? अरे सेठ जी, मैं कहीं ना रुकूंगा, आप विभूति सेठ को रोक लो। विभूति सेठ की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने उसे समझा दिया है, अब वो चू भी नहीं करेगा। अरे भाभी जी, वो चू ना करते, सीधा चालान काटे। अरे बोला ना अब नहीं काटेगा। भाभी ने बोल दिया नहीं काटेगा तो नहीं काटेगा, समझ गया? अच्छी बात है, नहीं काटेंगे तो आप दोनों को ही फायदा है, मैं तो बस। ये लीजिए पूरे 2500 रुपए संधू साहब को दे देना। मैं समझा तनख्वाह दे रहा हूँ। अबे, कुछ नहीं सर। तिवारी जी, लेकिन 2500 रुपए? पिछली बार तो संधू साहब से 2000 में बात तय हुई थी। अरे भाभी जी, संधू साहब का दिमाग खराब हो गया है, 2500 रुपए मांग रहा है वो। अच्छा ठीक है, लेकिन हमें तो बिजनेस बढ़ाना पड़ेगा फिर तो, वरना हम तो लुट जाएंगे। हाँ भाभी जी बिल्कुल। ओ चल तू निकल ले, चल जा। कहाँ? काम अच्छा अच्छा, भाभी जी। चलो जाओ जाओ। चल। अरे यार, तुम ऐसे बुत बन के काहे खड़े? तुम्हें पता है जी कौन सी हस्ती है सामने? अब्बो, तुमने तो कांड करके धर दो, गैरू गैरू नत्तू कह तुम कछु नहीं देखते ड्यूटी के टाइम पे। अब इनको होगो काम। भैया विभूति, तुम तो गए, तुम्हारा खेल खत्म। अब तुम्हारी सारे जाएगी नौकरी। हो सकता है मंत्री जी तुम्हें सारे जेल भिजवा के दम लें। फिर करते रहना जेल में। हाँ, चक्की पीसिंग एंड चक्की पीसिंग एंड चक्की पीसिंग एंड चक्की। क्या जरूरत थी मंत्री जी के बेटे से पंगा लेने की? जरूरत क्या थी विभूति? मैंने कोई पंगा नहीं लिया सर, और ना ही मेरी कोई जाती दुश्मनी है मंत्री साहब के बेटे के साथ। जो ट्रैफिक नियम के अनुसार सही लगा मुझे, मैंने वही किया। तेवर तेवर देख रही, सारी की सारी गलती सब जो आपकी है। इन्हें नहीं है तमीज, कौन आदमी को कहाँ नौकरी पर रखने है, बस मुंह उठा के रख लो। एरो गैरो नत्तू केरो घटिया से घटिया आदमी मिलो, इन्हें पेल दो, मतलब नौकरी पर रख लो। पूछते नहीं है फिर, जो सुनते नहीं है कहू की। एक्सक्यूज मी हप्पू सिंह, ये सारा आइडिया तुम्हारा था, ये तुम्हारा आइडिया था। हमारा आइडिया है तो कह रहे, चलो इनकी भी मान लें साहब। अगर हमारा आइडिया है तो हमारे सीनियर है ना जी, इन्हें तुरंत हमें 2 थप्पड़ मारो चाहिए और टाइट कर दो चाहिए। तो बड़ों से सीखते हो आदमी। और चलो तुम्हारी का कहें ससुर, तुम्हारा क्या कहने को मतलब है कि तुम्हारा जब दिल करेगो, मतलब मंत्री जी के लौंडा को तुम चाहोगे तो गोली भी मार दो। सॉरी सर। सॉरी बोल। ट्रैफिक पुलिस वाले के पास हथियार नहीं होता और ना ही कोई नियम के अनुसार वो किसी पे हाथ उठा सकता है और गोली मार सकता है। वो तो खड़ी धूप में खड़ा होकर लोगों को रास्ता दिखाता है। उसकी ड्यूटी लगाई जाती है लोगों की सुरक्षा के लिए, और अगर पुलिस वाला ढिलाई बरते तो बड़े बड़े एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। सर, मैंने अगर आपके बेटे को पकड़ा है तो उसकी सुरक्षा के लिए पकड़ा है। उसने गाड़ी नो पार्किंग में खड़ी की थी सर। तुम यार किस टाइप के आदमी हो?
अरे वो कौन एरो गेरो लल्लू पंजू को लौंडा हतू का मंत्री जी को लौंडा है। बाको जहां दिल करेगो, जब दिल करेगो, जितनी देर दिल करेगो उते गाड़ी खड़ी करेगो। राइट। 1 मिनट। अरे 2 घंटा करे खड़ी, टेंशन नहीं। 1 मिनट दरोगा हप्पू सिंह जी, हमारी बात सुनिए। जी जी सर जी। ये नौजवान ट्रैफिक हवलदार है ना, इसकी बातों से मुझे ईमानदारी की खुशबू आ रही है। जो का कह रहे मंत्री जी? ठीक कह रहे हैं। इस नौजवान ने अपनी ड्यूटी को पूरी ईमानदारी से निभाया है, तो किस बात की सजा देंगे आप इसको? ड्यूटी ईमानदारी से निभाई उसके लिए, या इसने मेरे बेटे को पकड़ा उसके लिए? अरे अगर इसको सजा देंगे तो मेरे बेटे को सजा कौन देगा? आखिर उसने भी गुनाह किया है, नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी की है। इससे पहले भी वो कई बार गुनाह कर चुका है, लेकिन आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसको पकड़ सके। और जब इस नौजवान ने इसको पकड़ा तो उसका गुरूर भी नीचे आया है। जब मेरे लड़के ने मुझे आके बताया ना कि किसी ने पकड़ा है, तो मेरी छाती चौड़ी हो गई, खुशी से उछल पड़े हम। चलो कोई तो आया है, और जिसने भी इस नौजवान को सेलेक्ट किया है हमने। जिसने को क्या मतलब है? अब हमें मंत्री जी बुरू रख दो। हमने यहाँ जान लगा दी थी, इन्हें विश्वास ना तो नहीं। हमने कहा नहीं, जो आदमी पे हमें भरोसा है, जबकि आंखन में हमें सच्चाई दिखी, हमने तुरंत फाइनल कर दो। इनसे तक नहीं पूछी। इनकी लाख इनकार करने के बावजूद हमने इन्हें नौकरी पे धर लो। दरोगा हप्पू सिंह जी, पूरी बात सुनिए मेरी। जी 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 सर। अभी आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी है। सुनते नहीं हो तुम, सुन रहे ना? जिस किसी ने भी इसे सेलेक्ट किया है ना, 1 नंबर का गधा है। अभी तक इस नौजवान का हवलदार से ट्रैफिक कमिश्नर में प्रमोशन हो जाना चाहिए था। सर, जो जॉब मैं कर रहा हूं, मुझे उस जॉब पे फक्र है और मुझे ड्यूटी से प्यार है, तरक्की से नहीं। अगर मैं तरक्की करूंगा तो भूखा रह जाऊंगा। मंत्री जी, मंत्री जी, आप रो क्यों रहे हैं? जाने कैसी क्या हुआ? जाने कैसी स्पीच दी, बाबू को गए मंत्री जी, बाबू को गए। मंत्री जी, कोई गुस्ताखी हमसे? हम भावुक हो गए थे, हमें अपने परदादा की याद आ गई थी। क्या है कि हमारे परदादा भी अंग्रेजों के ज़माने में ट्रैफिक हवलदार हुआ करते थे, और एक बार उन्होंने भी रानी विक्टोरिया के ममेरे भाई पैट्रिक पीटरसन का चालान काट दिया था। जब पैट्रिक पीटरसन ने रानी से जाकर शिकायत की तो रानी ने हमारे परदादा को बुलाया, तो रानी ने उनकी ईमानदारी के लिए उनको सोने की असरफियाँ दी। दादा नौजवान, हम भी तुम्हें सोने की असरफियाँ देते। अब हमारे पास सोने की असरफियाँ तो नहीं हैं, हमारे पास ये सिक्का है, इसे ही सोने के सरफी समझ के रख लो। सर, ये सिक्का मुझ पे वार के इनको दे दीजिए निछावर के तौर पे, क्योंकि इनकी जिंदगी चलती निछावर पे। कबूल न रख वो सोने को तो सोचते। भैया देखो, मैं हमेशा अभी गाड़ी चलाते वक्त हेलमेट पहनता हूँ। थैंक यू यादराम के लौंडे। You're the future of this country. I hope कि तुम औरों को ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने में इंस्पायर करोगे और मोटिवेट करोगे। आपका उत्तर प्रदेश सुरक्षित प्रदेश। थैंक यू। रोको 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 रोको। एक मिनट। हाँ करता हूँ। अरे करता हूँ भाई, फोन बाद में करता हूँ। अबे यार, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। हवलदार साहब ने रोक लिया मुझे। ठीक है बात। क्या विभूति सेठ, हर बार किसी मनहूस बिल्ली की तरह तुम रास्ता काट देते हो मेरा। आप एक ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल से बदतमीजी से बात नहीं कर सकते। सॉरी सर, सॉरी। टॉकिंग ऑन द मोबाइल फोन व्हाइल ड्राइविंग इज एन ऑफेंस। वाहन चलाते वक्त मोबाइल में बात करना जुर्म है, अपराध है। 1000 रुपए। किसके फोन के? यस। अरे ना, इतना महंगा फोन जो है मैं 1000 रुपए में ना बेच रिया। आप वाहन चलाते वक्त मोबाइल में बात कर रहे थे, उसका चालान है 1000 रुपए। लाइसेंस दिखा दी। लाइसेंस चाहिए? लाइसेंस नहीं है, वो मैं घर भूल गया। जब तुम लाइसेंस घर भुलाए तो टेम्पो क्यों ले आए? टेम्पो भी भुलाते। 500 रुपीज टोटल हो गया 1500 रुपए। ठीक है सर, दे दूंगा आपके
एक मिनट, अभी और भी चार्जेस हैं आपके ऊपर। और क्या चार्जेस हैं? आप दोबारा वन वे में घुसे हैं, इज दैट राइट? वो क्या है सर, माल जल्दी पहुंचाना था ना, इसलिए समझा करो सर। वो जल्दी का काम शैतान का होता है, शैतान कमाता नहीं है, गंवाता है। देखो तुम भी गंवा रहे हो 1000 रुपीज। अरे सरेआम लूट है सर ये तो। पिछली बार आपने जितने कम लिए थे अचानक से रेट डबल कर दिए। ये लॉ है, अगर पहली बार गलती करते हुए पकड़े गए तो नॉर्मल जुर्माना लगेगा, अगर वही गलती दोबारा करते हुए पकड़े गए तो डबल जुर्माना लगेगा, और वही गलती अगर तीसरी बार करते पकड़े गए तो जुर्माना 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स। लगता है तो गोरखपुर वाले बंदे का कांड भूल गया। वो गोरखपुर कांड? 85,000 रुपए की गाड़ी चला रहा था, जुर्माना कितना भरा रोड पे उसने मालूम है? कितना? 70,500, वो भी 1.5 साल में। जी, अगर तू उसके रास्ते पे चल लिया है तो रास्ता बदल ले बेटा। आप 2500 निकाल। जी लो सर। गली गली पकड़ ले, यूटर्न यूटर्न यूटर्न। कम बखत हमारे सत्यानाश और बेड़गर को तेरा विभूति सेठ, तूने मेरी कमर तोड़ दी। अब पता नहीं वो कहीं है तिवारी सेठ मेरा क्या हाल करेगा। ये सोच सोच के मेरे गुर्दे सुकड़ रहे हैं। यहीं रुकिएगा भैया जी। हेलो बरबूती जी। हाय दिया सच्ची, जब ट्रैफिक हवलदार ऐसे सीटी बजाते हैं ना, हमको बहुत बहुत अच्छा लगता है। अभी जी कल आप कुछ कह रही थी? हाँ देखिए ना कितना गर्मी है, बहुत ही गर्मी, और आपका भी हालत देखिए, पसीने से सराबोर हो गए हैं। It's my duty। हाँ वो तो है, हम आपके लिए शिकंजी लाए हैं। भाभी जी रख दीजिए, मैं बाद में पीता हूँ। वो सामने का सिग्नल रेड हो जाए ना फिर पीता हूँ, क्योंकि क्या है कि अभी गाड़ी निकली मिनिस्टर साहब की तो पूरा ट्रैफिक जाम लग गया वहाँ पे। हाँ तो आप टेररिस्ट को संभालिए ना। भाभी जी टेररिस्ट को संभालने के लिए हमारे देश के जाबाज सिपाही हैं। आप ट्रैफिक कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं, हम आपको पिलाते हैं। कुछ नहीं भाभी जी, आँख में पसीना आ गया। और जब अपना ड्यूटी करते करते ऐसे ट्रैफिक हवलदार को जो है इमोशनल होते हैं, उनको पसीना आता है, आंखों में पसीना आता है, हमको बहुत बहुत अच्छा लगता है। काश 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 के क्या भाभी जी बताइए ना, काश की क्या क्या काश की क्या क्या बताने दीजिए ना। बताइए। अगर आपका शादी नहीं हुआ होता ना तो क्या भाभी जी, तो क्या बताइए ना, तो क्या होते भैया। ये चिपक क्यों रहे हैं आप? और ये मेरा घर नहीं है। माफ कीजिएगा भैया, मैं तो आपको बधाई देने आया था। आजकल तो पूरे शहर में आपके चर्चे। सुने आपने मिनिस्टर के बच्चे को भी नहीं बख्शा। और कुछ कहना है आपको? नहीं बाकी तो नहीं कुछ कहना है। तो निकल लीजिए यहाँ से, चलिए। अब भाभी जी आप किस तरफ जा रही हैं? घर जा रहे। आप आई कैसे हैं? वो जो रिक्शा खड़ा है ना उससे। अरे तो मुझे आप झगरकटी तक लिफ्ट दे देंगी? हाँ चलिए ना, आइए। अरे धन्यवाद भाभी जी, धन्यवाद। भाभी जी आप अपना ड्यूटी कीजिए और इस शिकंजी पी लीजिए, बहुत गर्मी है। चलिए बाय बाय। भैया बाय बाय। चलिए भाभी जी। तो कम वक्त मारा बोलेगा बाय। एक नंबर का मनुष्य है ये डॉक्टर। अरे केक कराए में पानी फेर दिया इस कम वक्त ने। सब साले मेरे विलेन बन रहे हैं। भाभी जी को 2 लफ्ज नहीं कहने दे रहे। रुको 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 रुको। आपने सिग्नल तोड़ा है मैडम। ओ मैडम आप पहचानो मुझे? ऑफ कोर्स आप कमिश्नर साहब की वाइफ हैं। ओह तो पहचान भी रहे हो, फिर भी तुमने गाड़ी रोकी। पर जाने के लिए नहीं कहा है अभी आपसे। आपने सिग्नल तोड़ा, आपको 500 रुपए का फाइन लगेगा। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है। जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? कोर्स मैडम मैं जानता हूँ आप कमिश्नर साहब की वाइफ है। मैं जानता हूँ, कितनी बार मिला हूँ मैं आप। फिर भी फाइन मार रहे हो? देखिए आप कमिश्नर की वाइफ हो
गवर्नर की। आपने सिग्नल तोड़ा है, आपको फाइन भरना पड़ेगा एंड इट्स 500 रुपीज। अगर मैं फाइन ना दूं तो? ट्रैफिक पुलिस नियम अनुसार 7 दिन की कैद और 5051 रुपए फाइन का प्रावधान है। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है ना? एक्सक्यूज मी मिस्टर विभूति नारायण मिश्रा, ड्यूटी छोड़ के किससे उलझ रहे हैं आप? देख, ओह माय गॉड मैडम, आप? हाँ मैं। और तुम्हारे ये ट्रैफिक हवलदार ने मेरी गाड़ी रोकने की हिम्मत की और ऊपर से पूरे 500 रुपए का फाइन लगा रहा है मुझे। एक्सक्यूज मी विभूति नारायण मिश्रा, आप अपने आप को क्या समझते? कमिश्नर, डीआईजी, डीजीपी या गवर्नर? आपकी हिम्मत कैसे हुई मैडम से फाइन वसूलने की? आप ही मैडम को जाने दीजिए। आप ही दैट्स माय ऑर्डर। एक मिनट। हेलो विभूति नारायण मिश्रा। हेलो सर, मैंने अभी आपकी वाइफ को सिग्नल तोड़ते हुए पकड़ा है और मैंने उन पे 500 रुपए का फाइन लगाया है, लेकिन वो मुझे आपके नाम की धौंस दे रही है।